हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोपाइरोलेट। जहाँ पे हमने छोड़ा था, है ना, पिछले लेक्चर में, वहीं से शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ग्लाइकोपाइरोलेट भी क्या है? एक प्रकार का एंटी सियालॉक्स है, एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी में आता है ग्लाइकोपाइरोलेट। तो कर रहे कि द टारगेटेड सिंथेटिक इवेल्युएशन की बात करें या क्लासिफिकेशन, ये सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में आता है ना। ओरिजिन इसका देख लें तो हाईली स्टेबल क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, ये स्टेबल क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। और इसका एडीएमई देखेंगे, है ना, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन जो है इसका पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन, स्ट्रिक्टली रिलाइज ऑन आईवी और आईएम एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट देखा जाए तो हम स्ट्रिक्टली आईवी या आईएम रूट को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिस्टमेटिकली रेस्ट्रिक्टेड, डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन हमने एट्रोपिन में देखा था ये वो प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जा रहा था और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जा रहा था, ब्लड प्लासेंटा बैरियर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पार्शियल हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इसका देखने को मिलता है और एक्सक्रीशन प्राइमरली रीनल या यूरिन रूट से जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस की बात करें या एलिमिनेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर और ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन। तो कह रहा है कि एट्रोपिन को मैंने आपको बतलाया था कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ब्लड प्लासेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, जिसके वजह, और ये टर्सरी अमोनियम कंपाउंड था। कौन? एट्रोपिन टर्सरी अमोनियम कंपाउंड था, लेकिन ग्लाइकोपाइरोलेट क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखोगे आप। तो जो एट्रोपिन था ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता था और कराता क्या था, तो ट्रिगर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साइड इफेक्ट। और जिसका साइड इफेक्ट क्या आता था? कंफ्यूजन आता था, डेलीरियम आता था और हेलुसिनेशन आता था। लेकिन ग्लाइकोपाइरोलेट ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस करता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सीएनएस इफेक्ट्स, मतलब ना ही कंफ्यूजन होगा, ना ही डिलीरियम होगा, ना ही हेलुसिनेशन होगा, और सेफली मेंटेन्स कोग्निटिव बेसलाइन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल डिप्लॉयमेंट एंड प्रिसाइज डोजिंग प्रोटोकॉल फॉर ग्लाइकोपाइरोलेट के लिए अगर हम देखें तो एनेस्थीसिया प्री मेडिकेशन की बात करें तो हाईली प्रिफर्ड फॉर रिड्यूसिंग स्लाइवरी एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस व्हाइल मेंटेन क्लियर एयरवे, ठीक है। तो ये भी एयरवे को क्लियर करने में हेल्प करता है और रेस्पिरेटरी और स्लाइवरी सिक्रीशंस को डाउन करने में, डिक्रीज करने में हेल्प करता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज रिवर्सल आपने देखा होगा मायोपाइरोलेट, है ना, है ना, आपने देखा होगा। इसमें आता है आपका न्यूएस्टिकमिन प्लस ग्लाइकोपाइरोलेट आता है, ठीक है। तो इसमें न्यूरोमस्कुलर रिवर्सल ब्लॉकेज के रूप में भी ये काम करता है। तो को एडमिनिस्टर विथ न्यूएस्टिकमिन टू स्पेसिफिकली प्रिवेंट अनवांटेड मस्क्रीनिक साइड इफेक्ट ड्यूरिंग रिवर्सल। स्पेशलिस्ट यूज की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक ड्रोलिंग इन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड हिस्टोरिकली फॉर पेप्टिक अल्सर। और नेक्स्ट हम बात करें डोजिंग पैनल का, तो ये इसके डोज है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हेड टू हेड फार्माकोलॉजिकल मैट्रिक्स, मतलब अगर हम कंपेरिजन करें एट्रोपिन का और ग्लाइकोपाइरोलेट का तो हम क्या देखते हैं कि ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो ये नेचुरल टर्सरी अमाइन है और ये सिंथेटिक है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रोपिन नेचुरल है ना, एट्रोपा ब्लेंडोना प्लांट से मिलता है, और ये है ग्लाइकोपाइरोलेट जो है आपका सिंथेटिक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड से बना होता है। सीएनएस पेनिट्रेशन तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, याद रखिएगा, पीपीपी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पे सीएनएस इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं मिलेंगे।
कार्डियक इम्पैक्ट की बात करें तो ये ट्रैकीकार्डिया कराता है। क्यों? क्योंकि ये वैगल स्टिमुलेशन करता है ना, ट्रिगर करता है ये ट्रैकीकार्डिया को, और ये माइल्ड टैकीकार्डिया कराता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोले तो ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। और एंटीसियालॉक्स स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब एंटीकोलिनर्जिक जो इफेक्ट है, तो ये मॉडरेट है और ये स्ट्रॉन्ग है ना। और इसलिए इसे देखो इसमें भी यूज करते हैं हम एट द टाइम ऑफ रिवर्सल, है ना। तो दोस्तों लास्ट द ऑपरेटिंग थिएटर वर्डिक्ट, वाई ग्लाइकोपाइलेट इज मॉडर्न स्टैंडर्ड। तो क्यों? तो इन contemporary operation theater practice, glycopyrrolate is decisively preferred anti-cialox during induction and neuromuscular reversal. इसका कारण क्या है? तो सुपीरियर सेक्रेशन कंट्रोल यानी स्ट्रॉन्गर टारगेटेड एंटी-सियालॉक्स प्रोफाइल, एब्सोल्यूट कोग्निटिव सेफ्टी, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, तो किसी तरह का CNS इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। और हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो टैकीकार्डिया कम कराता है, तो अच्छा है। माइल्डर और मोर प्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन हार्ट रेट, सो सेफ फॉर वाइटल्स। और सस्टेन प्रोटेक्शन की बात करें तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कवरिंग एक्सटेंडेड प्रोसीजर। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम डिटेल वीडियो भी स्पेसिफिक ड्रग या किसी प्रोसीजर पे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और चैनल को बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।